हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में हमारा पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग की थी पूरी डिटेल के साथ, बेसिक लेवल ड्राफ्टिंग, देन उसके फ्रंट पार्ट की थी। अभी हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस चैनल पर आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी जो आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप अपनी जर्नी को आगे और कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमें लेंगे मेज़रमेंट टेप। हमारा जो बैक साइड की लेंथ हमेशा कम होती है। कम हम मतलब कि हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग होती है, बट फ्रंट साइड का जो है 1 इंच या फिर 1/2 इंच का मैक्सिमम डिफरेंस रहता है, क्योंकि हमारा फ्रंट साइड में बस्ट का जो पार्ट है थोड़ा उभरा हुआ रहता है। इस वजह से बैक साइड हमारा प्लेन होता है, तो इसमें थोड़ी दिक्कत कम होती है। फ्रंट साइड में थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा होती है जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तब। तो मेरा फ्रंट पार्ट की लेंथ है 16, बैक पार्ट की लेंथ है 15। तो हम मार्क करेंगे 15 इंच पर। ये रहा हमारा 15 और ये रहा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। देन जो हमारी लेंथ जहाँ पे ख़त्म होती है, जैसे मेरी 15 इंच पर हो रही है, तो इसको भी लाइन ड्रॉ करेंगे एक। क्लियर। अभी हम फ्रंट पार्ट को थोड़ा सा उठा के बैक पार्ट में लेंगे। जैसे मेरी ये वाली जो विड्थ है इसकी 3 इंच की है नेक की, तो यहाँ से भी सेम मैं 3 इंच ही लूँगी। ये मेरा हो गया 3 इंच। देन जो मेरा सेंटर बैक है वो है मेरा 14 इंच। तो यहाँ से मैं नीचे से जाऊँगी। मेरा 14 इंच कहाँ आ रहा है? तो मेरा 14 इंच यहाँ पे आ रहा है। 1 इंच का गैप है, तो यही हमारा बैक नेक रेडी होगा इसमें ही। देखिए, ये जो हमने विड्थ ली है 3 इंच की और सेंटर बैक लिया है 14 इंच, तो उसका जो ये 1 इंच का गैप रहेगा उसमें ही हम बॉक्स बना देंगे। उसमें हम फिर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। ऐसे मेरे पास अभी पैटर्न मास्टर नहीं है, जैसे लास्ट वीडियो में आपको मैंने कंफर्म किया था। जल्द ही मिल जाएगा मुझे भी, 2-4 दिन के अंदर ही। अभी हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ है ना, ए तो हमारी हो गई लेंथ, ए टू बी हमारी लेंथ है। ओके, ए और बी स्किप कर दिया, नहीं है। बी के बाद क्या आता है? सी। तो ए के साथ जो हमने ये फर्स्ट लाइन जो ड्रॉ की है ये होगा हमारा पॉइंट सी। क्लियर। देन उसके बाद हम हमारा शोल्डर स्लोप लेंगे 1.5 इंच का। देखिए, बैक साइड का शोल्डर स्लोप जो है वो मैक्सिमम आपका 1 इंच से स्टार्ट होता है। 1.25, 1.5, 1.75 या फिर 2 इंच इतना होता है। क्लियर। मैं यहाँ पे 1.5 इंच दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ से शोल्डर नहीं तो छोटा हो जाएगा, इस वजह से। अगर थोड़ा बहुत 1/2 इंच की अगर डिफरेंस आता है फ्रंट और बैक साइड का, जैसे मेरा फ्रंट साइड का लास्ट वीडियो में मैंने बताया 7.5 है, अगर थोड़ा सा कम भी आता है तो भी चलेगा, इट्स नॉर्मल, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर ज़्यादा कम आता है तो हम इसका शोल्डर स्लोप कम कर देंगे। तो मैं अभी 1.5 इंच देख के ट्राई करती हूँ मेरा शोल्डर स्लोप कितना, मेरा रेडी जो है वो कितना रहेगा इसका राउंड शोल्डर।
तो यहाँ से ये जो शोल्डर डाउन लिया है 1.5 इंच, वहाँ से यहाँ हमने शोल्डर स्लोप 4 इंच लिया था। सेम बैक साइड में भी 4 इंच लेंगे, बट अगर ज़्यादा भी होगा तो भी इट्स ओके, क्योंकि ये जो पॉइंट डी हमारा बना हुआ है, नेक लेंथ हमारी डी 3 इंच हमने जो ली थी, उसके साथ हम इसको इस तरीके से स्केल की हेल्प से मिला देंगे, इस तरीके से। तो ये डी हो गया और ये हमारा पॉइंट ई। क्लियर? तो ये हमने जो 6 के ऊपर 6.5 के ऊपर 3 ब्लॉक लिया था, वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर? अभी हम ये लाइन कितनी लेनी है उसका भी रहता है एक मेज़रमेंट, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि फ्रंट साइड में मेरा जो अपर बस्ट थी वो 7.5 थी, तो 1 इंच डाउन गया तो 1 इंच मैक्सिमम कम हो जाएगी। तो ये मेरी होगी 6.5 जी, 6.5 के करीब होगी। वहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे एक और। ये होगा हमारा अपर बस्ट की लाइन। देन ये जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई थी इसका हम करेंगे हाफ करेंगे। शोल्डर स्लोप हम निकाल देंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। जो नीचे की लेंथ है उसको हम हाफ करेंगे। इस तरीके से ये हमारा होगा। ये जो डाउन की लाइन दिख रही है उस पर आपको नहीं जाना है, आपको ऊपर जाना है। यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। क्लियर? अभी आपको क्या करना है, आपको आपका अक्रॉस बैक लेना है, जो आपका फ्रंट रहेगा। अगर आपका स्मॉल साइज़ है, स्मॉल टू मीडियम, आप अक्रॉस फ्रंट में +1 इंच करेंगे तो आपका अक्रॉस बैक आ जाएगा। अगर आप एल साइज़, XL, XXL, XXL हैं तो आपका वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर मैंने एक क्रॉस बैक में मैंने मेरा 13 है फ्रंट, मैंने 1.5 इंच की प्लस किया है तो मेरा आएगा 14.5। 14.5 का हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। 14.5 का भी, 14.5 का भी हम आधा करेंगे, तो मेरा आएगा 7 से 2 लाइन ऊपर। यहाँ पर एक इस तरीके से मार्क करेंगे। क्लियर? अभी ये वाली जो लाइन है, देन ये अपर बस्ट की जो लाइन है, इसका हम एक 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेंगे खुद से। इस तरीके से। क्लियर? जैसे सेम हम 1 इंच बाहर गए थे फ्रंट साइड में, बैक साइड में भी 1 इंच बाहर जाएंगे ऐसे। अभी हम हमारी लेंगे अपर बस्ट। अपर बस्ट है मेरी 9.5। यहाँ पर होगी 9.5। अभी ये और ये जो पॉइंट है और ये 4 पॉइंट के साथ हम आर्म होल शेप ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक शेप बनाएंगे, कोई भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। ध्यान रहे, पॉइंट नहीं बनना चाहिए।
अगर हमारा ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी होगा तो भी चलेगा। जैसे यहाँ से 2 ब्लॉक्स मेरा बाहर गया है तो इट्स नॉर्मल, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट ये जो पॉइंट बना है ये नहीं बनना चाहिए, इसको हमें सीधा ही रखना है। क्लियरली दिख रहा है, अच्छे से हो गया, इसके पॉइंट्स निकल गए। अभी ये हमारी अपर बस्ट है। सेम हम बैक साइड में मिड शोल्डर से एपेक्स पॉइंट लेंगे। हमारा कितना है, बैक साइड का जो है आपको क्या करना है, आपकी जो वेस्ट है उसमें अच्छे से शेप आए तो आपको एपेक्स पॉइंट से 1 इंच माइनस करके ऊपर जाना है। सेम अगर यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की हुई है ना उसके साथ आप जाएंगे तो भी चलेगा, अगर आप मेजरमेंट के साथ जाएंगे तो भी चल जाएगा, इट्स ओके। 1 इंच माइनस करके, या फिर सेम टू सेम एज ए मेजरमेंट। जैसे फ्रंट साइड का शोल्डर टू एपेक्स 11 इंच था मेरा, तो मैं यहाँ पे 11 है, यहाँ पे मेरा 10 है। आप 11 भी जाएंगे इट्स ओके, अगर आप 1 इंच माइनस भी करते हैं तो भी इट्स नॉर्मल, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। तो अभी हम क्या करेंगे, सेम जैसे यहाँ पे था वैसे ही यहाँ से 4 इंच जाएंगे। 4 इंच हमारा एपेक्स टू एपेक्स का हाफ है। एपेक्स टू एपेक्स मेरा 8 था तो उसका हाफ किया 4 में से भी हाफ इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम एक वेस्ट पे मार्किंग करेंगे, वेस्ट लाइन पे। ये रही हमारी वेस्ट लाइन मार्किंग। तो इसको एक साथ मिला देंगे ये दोनों पॉइंट्स को। तो ये हमारा पॉइंट होगा, यहाँ पे था हमारा एच, सॉरी वो डार्ट का भी आएगा। यहाँ पे होगा आई, ये होगा जे, ये होगा के। अभी सेम एज ए मेजरमेंट यहाँ पे कितना है, 3.5। क्लियर, 3.5 हम 8 में से निकाल देंगे तो हमारे पास बचता है 4.5। 4.5 में प्लस हाफ इंच हम ईज देंगे तो हमारा होगा 5 इंच। तो यहाँ से हम 5 इंच की मार्किंग करेंगे। ये हो गया हमारा 5 इंच। 5 इंच से ये वाला के पॉइंट है ये मिला देंगे तो जे हमारा जो यहाँ पे नहीं आएगा, ये वाले पॉइंट पे आएगा। देन हम इसको मेज़र करेंगे, हमारे पास कितना है डार्ट, अभी हमारे पास 1 इंच का है। 1 इंच का हम हाफ करेंगे तो इसका ये सेंटर लाइन डार्ट की निकल आएगी। क्लियर, इधर में लाइन को लंबा कर दिया थोड़ा ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। इस तरीके से। देन अभी यहाँ पे जो हमने 5 इंच लिया था इसकी मार्किंग करेंगे। फिर हमारी ये जो फुल बस्ट है उसकी मार्किंग करेंगे। ये है हमारी 10 इंच। इस तरीके से इसकी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे 10 इंच की, इस तरीके से। अभी हम ये फिर से ये देखेंगे तो हमारा ये 5.5 हो चुका है, हमें 5 ही चाहिए। तो हम यहाँ पर फिर से मार्क करके इसकी बना देंगे।
और ये जो इसका सेंटर और ये जो पॉइंट बना था मिटा देंगे और इसका देन फिर से सेंटर निकालेंगे। बार बार हमें चेक करते रहना है। क्लियर। अभी ये यहाँ से भी फुल बस्ट 10 गया, यहाँ से भी हमने 10 ही ले लिया और हमारी मार्किंग कर दी, डार्ट में एक्स्ट्रा निकाल दिया। देन ये देखिए 8 10 है, यहाँ पर भी आपको 10 ही मिलेगा। क्लियर। यहाँ पर भी आपको 10 ही मिलेगा। तो 10 10 हमारा हो गया, ये हमारा 8 8 हो गया। अभी हम शोल्डर को मेज़र करेंगे, ये हमारा शोल्डर कितना है। देखिए 7 से 2 लाइन ऊपर है, मतलब मेरा प्रॉपरली ठीक है। 1 2 लाइन यहाँ पे मिसिंग है, बट इट्स ओके। शोल्डर में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है 1 2 लाइंस की, बट मेज़रमेंट में नहीं होना चाहिए। अगर हम बॉडी हगिंग बना रहे हैं, एकदम फिटेड कपड़े बना रहे हैं, तो हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत है। हम यहाँ पे देखिए, यहाँ से मेरी 1 लाइन एक्स्ट्रा है, जस्ट 1 लाइन। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 1 लाइन, जस्ट 1 लाइन अंदर को शेप दे दूँगी आर्म होल से। हर एक चीज़ को यूज़ करने का अपना अपना एक तरीका होता है। वो भी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आएगा कि कौन सी चीज़ को किस पॉइंट पे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। हो गया बस। अभी मैं फिर से एक बार इसको चेक करती हूँ। अभी 1 लाइन माइनस हो गया, पहले 2 लाइन था, अभी 1 लाइन माइनस हो गया, चलेगा, इट्स नॉर्मल। ये हमारा पॉइंट होगा B1 B2 एंड दिस वन पॉइंट इज पॉइंट B3। क्लियर। ये जो H था ये हमारा था शोल्डर डार्ट। अभी ये उठा के हम ये वेस्ट डार्ट जो है यहाँ पर दे देंगे। जैसे कि ये होगा H I और ये होगा J। अभी हमारा इतना क्लियर हो गया। अभी हम हमारी साइड सीम देखेंगे कितनी है। साइड सीम मुझे 8 इंच चाहिए। यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ से ये वाली डार्ट लेग जो है B3 से I तक का जो पॉइंट है वहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। फिर से चेक करेंगे कि ये हमारा 5 ही होना चाहिए। 5 + 3.5 हमारा 8 + ½ एग्जैक्टली मिल चुका है। देन यहाँ पर भी हम एक बार एक्स्ट्रा फिट चेक करेंगे। हमारा सेंटर फ्रंट जो है 13.5 है। ओके, क्लियर हमें मिल रहा है। एंड फ्रंट का जो सेंटर है वो हमें 12 मिल रहा है। यहाँ पर ये होगी फ्रंट साइड की। बैक साइड का हमारा कितना है 13.5। ये हमारा दोनों सेम एक ही पॉइंट पे आ रहा है 13 और 12।
इसको हम इस तरीके से एक दूसरे की लेग जो है उसके साथ मिला देंगे। ये जो लेंथ है हमारी पॉइंट ए से बी तक लेंथ है, तो बी से हम एच तक जाएंगे, देन सेम बी से एच तक जाएंगे बैक पार्ट में। तो ये ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। इसमें अभी हम और कुछ भी ऐड ऑन नहीं करेंगे, तो इतना हमारा अभी आज के लिए है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी